नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ फिर आपके सामने एक पौराणिक गाथा को लेकर। ये गाथा है जड़ भरत के। जड़ भरत के पिता उन्हें पंडित बनाना चाहते थे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वो एक भी श्लोक याद नहीं कर सके। उनके पिता ने उन्हें जड़ बुद्धि समझ लिया। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ भी चल पड़ी। कुटुंब में रह गए भाई और भाभियां जड़ भरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। जड़ भरत इधर उधर मजदूरी करते, जो कुछ मिल जाता और खा लिया करते थे। जहां जगह मिलती वहां सो जाया करते थे। सुख दुख और मान सम्मान को एक समान समझते थे। भाइयों ने जब देखा कि उनके छोटे भाई के कारण उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उन्हें खेती के काम में लगा दिया। जड़ भरत रात दिन खेतों की मेड़ पर खेतों की रखवाली करते और शरीर से बड़े स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। एक दिन राजा रहुगण, राजा का नाम रहुगण था, पालकी पर बैठकर आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए लेने के लिए वो कपिल मुनि के पास जा रहे थे। मार्ग में पालकी के एक कहार की मृत्यु हो गई। राजा रहुगण ने अपने सेवकों से कहा कि भाई खुद दूसरा कहार खोज कर लाएं। रहुगण के सेवक किसी दूसरे कहार की खोज में निकले तो उनकी दृष्टि खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भरत पर पड़ी। सेवक उन्हें पकड़ ले आए। जड़ भरत ने बिना कुछ आपत्ति किए हुए कहारों के साथ पालकी कंधे पर रख ली और चलने लगे संभल संभल कर। उनके पैरों के नीचे कोई जीव ना दब जाए, इसलिए उनके पैर डगमगा उठते थे। इससे राजा रहुगण को झटका लगता था, उन्हें कष्ट होता था। राजा रहुगण ने कहारों से कहा, क्यों जी, तुम किस तरह चल रहे हो? संभल कर सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते? कहारों ने उत्तर दिया, महाराज, हम तो सावधानी से चल रहे हैं, किंतु ये नया कहार हमारे चलने में विघ्न पैदा कर रहा है। इसके पैर रह रहकर डगमगा उठते हैं। राजा रहुगण ने जड़ भरत को सावधान करते हुए कहा, क्यों भाई, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते? देखने में तो तुम हट्टे गट्टे लगते हो। क्या पालकी लेकर ठीक से चला नहीं जाता? सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो दंड दूंगा। तो रहुगण का कथन सुनकर जड़ भरत मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप शरीर को दंड दे सकते हैं, मुझे नहीं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूं। दंड देने की तो बात ही क्या है कि आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। अब जड़ भरत की ज्ञान भरी वाणी सुनकर रहुगण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने आज्ञा देकर पालकी नीचे रखवा ली। पालकी से उतरकर जड़ भरत के पैरों में गिर पड़े और कहा, महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए, कृपया बताइए आप हैं कौन? कहीं आप वही कपिल मुनि तो नहीं है जिनके पास मैं आत्मज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा था? जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, मैं ना तो कपिल मुनि हूं, ना कोई ऋषि हूं। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था और मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर का त्याग किया तो मुझे मृग का शरीर ही प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं ये सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृगी के बच्चे के मोह में फंसकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया। राजन, जब मैंने मृग का शरीर त्याग किया तो मुझे ये ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं ये सोचकर कि ये जन्म व्यर्थ ना चला जाए, अपने को छिपाए हूं। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूं, मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में न कोई राजा है, न प्रजा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई कृषकाय, न कोई स्थूलकाय, न कोई मनुष्य है, न कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है, यही श्रेष्ठ धर्म है। रहुगण जड़ भरत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। उन्होंने जड़ भरत से निवेदन किया, महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए।
जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। न कोई गुरु है, ना कोई शिष्य, सब आत्मा है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जड़ भरत जब तक संसार में रहे अपने आचरण और व्यवहार से अपने ज्ञान को प्रकट करते रहे, और जब अंतिम समय आया चिर निद्रा में सो गए और ब्रह्म में समा गए। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इस कथा को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा आपके साथ किसी नई गाथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।